हाँ भाई, वो फ्री रहे, हम फ्री रहे। मैं दोनों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहती कि वो हमारे दबाव में आकर रहें, हम उनके दबाव में रहें। ये देखिए जूस बन गया है, मौसमी का जूस ताज़ा, मेरा और कौशिक जी का फ्रेश जूस है। चलिए पीते हैं। आप लोग पहले जूस पी लीजिए। अब मैं बिना नमक का जूस पीने लगी हूँ। कौशिक जी भी बिना नमक का जूस पीते हैं, क्योंकि सारा दिन खाने में नमक तो रहता ही है ना, कभी रोटी या सब्जी सब में नमक रहता है। जूस का हमने अवॉइड कर दिया है नमक। गुड, मतलब हेल्थ की तरफ ध्यान दे रही हो। बिल्कुल हाँ, देना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आगे आगे उम्र बुढ़ापा ही जा रहा है, पूरा बुढ़ापा शुरू हो चुका है, तो अपने आप को देखना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। ठीक है जी, फिर जूस के लिए इनवाइट करो। आप लोग जूस पी लीजिए आके। इनवाइट मैंने कर दिया, आप तो मेरे परिवार के इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। नहीं, फिर भी बिना इनवाइट करे, चाहे घर परिवार हो चाहे कैसे भी, बिना इनवाइट करे कोई नहीं आता। ठीक है जी, फिर मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप आइए और मेरे घर में मैं जो कुछ भी बना रही हूँ सब में आप लोग खाइए, जूस पीजिए। चलिए फिर हम चलते हैं। आ जाओ जी, फिर आ जाओ। बुला रही कौशिक जी। और जूस पी लिया है। कौशिक जी कर रहे हैं अपना काम। सुबह के टाइम में बैठ जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और मैं अभी किचन में से आई हूँ और कौशिक जी ने बनाया था जूस। जूस का काम कौशिक जी का ही है, मेरा काम जूस बनाना नहीं है। मुझसे जूस की जो मशीन है ना, उसमें ताकत लगानी पड़ती है। बिजली वाले में तो ऐसे ही डालो निकल जाता है, लेकिन उसमें बीज पिस जाते हैं। तो वो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए उठा के रख दी है। मैं बोला जब सर्दी आएंगी ना, सर्दी के टाइम पे, तब उस मशीन को निकाली जिसमें गाजर है, बीटरूट है, ये सब का जूस निकलेगा उसमें। फिर ये और ये आंवला सब का जूस निकलेगा। अभी मैंने कुछ टाइम के लिए उसे उठा के रख दिया है। अभी तो काफ़ी टाइम से घूमना हो गया और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे ना कुछ दिक्कत सी हुई थी थोड़ी सी, बीच में एक दिन दर्द हो गया था हल्का सा, तो फिर गैस का दर्द था, चेक करवाया तो एक जगह ईसीजी निकलवाई थी। तो वो भाई बेटा बहू के पास भेजी है, तो डॉक्टर ने यहाँ के डॉक्टर ने जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट था जो, उसने चेक करी तो कह रहा सब ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, एक अटैक है जो आया हुआ है वो दिख रहा है बस। फिर बेटा ने मांगी वो रिपोर्ट तो भेजी, तो वो रिपोर्ट में कह रहा था कि भाई सही रिपोर्ट नहीं है, सांस बीच में रुकता है फिर आता है, रुकता है आता है, इस तरह का है। तो एक बार आप यहाँ आओ, तो एक बार आपकी एंजियोग्राफी करवाते हैं हम। तो फिर मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि भाई अभी मेरे तो बस बिल्कुल ठीक हो, कुछ ना, गैस का दर्द तो कई बार हो भी जाता है। उस दिन बस 1 सेकंड के लिए हुआ था और फिर मैंने गोली वोली ली है गैस की, तो ठीक भी हो गया था, उसके बाद नहीं हुआ था। लेकिन अपना वहम मिटाने के लिए मैंने गई थी कौशिक जी के साथ में ईसीजी निकलवाने के लिए। जी राम राम जी, सब बढ़िया हो ना, और बढ़िया ही रहना। और हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं। और मैं ये बना रही हूँ, ये मैं चटनी बना रही हूँ, टमाटर प्याज और सूखी लाल मिर्च की। इसमें नमक और करी पत्ता मैंने ऐड करा है और तेल डाला है। किसके साथ खाओगे? ये बनाए मैं अप्पे के साथ खाएंगे। अच्छा। मैंने अप्पे बनाए हैं, तो उसके साथ मैंने चटनी बनाई है। ओके, अप्पे दिखाए नहीं है ना? हाँ, अप्पे दिखाए नहीं है, अप्पे मैं बता दूंगी, दिखा दूंगी, ऐसे कोई वो नहीं है। कई बार ना जल्दबाजी रहती है ना, फटाफट वही कैमरा वही पकड़ने वाला कोई नहीं दिखाई देता, तो मैं फटाफट बना देती हूँ। तो अभी देखिए मैं ये चटनी बना रही हूँ, ये गलने तक मैं इसे बनाऊंगी। पानी ऐड नहीं करा है मैंने इसमें, ठंडा करके मैं इसे पीस के और थोड़ी जो उड़द की दाल होती है वो मैं दिखा दूंगी तड़का लगाते हुए, फिर दोबारा चटनी को मैं। वो तो चटनी बनने के बाद लगाओगी ना? हाँ, ये देखिए। तो अब ये मैं इसे बना रही हूँ। अब देखिए ये मैं चटनी बना रही, नमक डाल दिया मैंने इसमें। ये चटनी मैंने इस तरह से बनानी है, टमाटर है, प्याज है और सूखी लाल मिर्च है, करी पत्ता है, और इनको मैंने बिल्कुल गलाने तक बना दिया है सब्जी की तरह। अब मैं ठंडा करके इसे पीसूँगी। ये बना रही हूँ मैं अप्पे के साथ की चटनी। चलिए ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो ये अब चटनी ठंडी हो गई है। हाँ, और अब मैं इसे जार में चिपका दूँगी। चाय में पत्ती डाल रहा हूँ। हमें डाल, ये देखिए ये चटनी पिस गई है, देखिए है ना, कितनी बढ़िया। और मैं जार निकाल लेती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का टमाटर चटनी में। उसमें ये राई डाल दी, देखिए राई चटक रही है। अब ये राई चटकने लगी है। अगर राई ना चटकेगी ना तो आपको ये कड़वी लगेगी खाने में, इसलिए चटकने देना चाहिए। इस तरह चटक गई, अब ये शांत हो गई है ना,
और अब मैं डाल दूंगी इसमें ये दाल जो भिगोई हुई है 1 घंटे के लिए, उड़द दाल। ये देखिए दाल अभी भून रही है, गुलाबी होने तक वैसे भून दीजिए। देखिए ये भी गुलाबी होने लगी है। तो ये देखिए ये दाल हो गई है। इसमें मैं डालूंगी एक करी पत्ता, अब डालूंगी क्योंकि ये जल जाएगा करी पत्ता। और गैस कर दूंगी बंद में। अब मैं ये इसमें डाल दूँगी करी पत्ता का ये तड़का है जो ये मैं चटनी में ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें तड़का डाल दिया है और मैं इस तड़के को देखिए मिला दूँगी। बढ़िया लग रही है, बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी बढ़िया। और ये देखिए ये टमाटर की इडली के साथ, इडली डोसा के साथ चटनी बनकर तैयार है। ये देखिए ये देखिए ये अप्पे बनाए मैंने और ये चटनी है अप्पे के साथ की। और कौशिक जी देखिए खा रहे हैं अप्पे यहाँ पे। और ये मेरे अप्पे हैं और आप लोग भी अप्पे खा लीजिए टमाटर की चटनी के साथ में, बहुत बढ़िया लगते हैं। और कौशिक जी अभी खा रहे हैं तो फिर देखते हैं कौशिक जी कैसे बने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बने हैं अप्पे। और आप भी बनाइए, बहुत अच्छा स्नैक्स है, बहुत अच्छा पेट भरता है और हल्का भी है। चलिए मिलते हैं खाने के बाद में। ये देखिए मेरा पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है और हम ना चाय के लिए पानी ऐसे गर्म करते हैं, पीने का चाय के लिए। और मैं डालूंगी इसमें मसाला, चाय मसाला। ये किस किस का मिक्सचर है चाय मसाला? मैंने मसाला आपको दिखाया है ना, ये सब चीज़ें, जायफल है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, काली मिर्च, लौंग और सब चीज़ें, मतलब ये इसमें ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। बहुत फीकी चाय बनती है ना तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो मीठी में भी डालोगे तो बहुत अच्छा। सब्जी चाय हो गई। हाँ ये सब्जी चाय हो गई है। और चाय में ही लो सब्जी का स्वाद। हाँ क्योंकि मसाले सारे वही होते हैं ना। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच पत्ती और मैं अब इसको उबलने दूंगी। बस ये है हमारी चाय। अब ये उबल जाएगी जब चाय ना, ये देखिए तो इसमें कलर आएगा बढ़िया, तब इसका कलर आएगा तो ये चाय बन रही है हमारी। हाँ ये चाय देखिए चाय बन गई है। तो एक साथ में कितने काम कर दो? मैं कई काम कर लूँ फिर बार बार ना, गर्मी है ना। और मैं डाल दूँगी चाय। जैसे खुशबू आ रही है। हाँ मसाला देखिए, ये देखिए बन गई है चाय। गरम गरम चाय पी लीजिए आप। सबसे बाद देव को तमाशे मन करी बोले पिता में सब समझो भूत को जमन सुरक्षा करने वाला किसको बताया उसको बताइए सिर्फ मत करने थे कुछ पढ़ाई। वासुदेवाय वासुदेवाय शिवदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रे 2015 में भी ना मैं ईसीजी निकलवाया था कि भाई आपका ईसीजी नॉर्मल है, ठीक ठाक हो आप। मैं वहाँ से इसके यहाँ से हॉस्पिटल से घर तक पैदल आई हूँ मैं। और उसके बाद मेरे आने के बाद में मेरे सीधी साइड में दर्द उठा था। आप लोगों को मैं अपनी पूरी कहानी बताऊँगी अटैक वाली। तो फिर इसने मेरे को नॉर्मल बताया है। फिर मैं घर में रही हूँ, दर्द मेरे एक साइड में होता रहा है, हाथ कंधे से, और हाथ में दर्द था सीधे साइड में। बस वो चलता रहा है, 4-5 घंटे चलता रहा है। पब्लिक इकट्ठी हो गई है, मोहल्ला मतलब पड़ोस बहुत अच्छा है मेरा। तो ये सब लोग आ गए हैं, सब बैठे हैं। सर्दी का टाइम था, जनवरी का, हीटर चल रहा है लेकिन एक हिस्सा गर्म है, उल्टा वाला तो सीधा ठंडा है बिल्कुल। उसी दिन मेरा अंकुर भी जबलपुर गया था, कह रहा था मम्मी यहाँ पे लोडिंग दवाई दे के गया था कि लोडिंग दवाई आप ले लो और ठीक हो, एक बार चेक दिखा लेना। फिर भी इसीलिए निकलवा रहे ना, उसे नहीं था कि मुझे अटैक आएगा। और जब अंकुर वहाँ पे मथुरा पहुँचा है तो उसने पूछा है, पापा अंकुर ने हमारे ने जबलपुर जा रहा था, तब पूछा था अंकुर ने कि मम्मी की तबीयत कैसी है दीपा से, मतलब व्हाट्सएप पे। तो दीपा बोली व्हाट्सएप पे जवाब दिया कि मम्मी की तबीयत वैसी है जैसे सुबह थी, और मम्मी के पास बहुत सारी औरतें बैठी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, पापा से फ़ोन करें, पापा मीटिंग में हैं, पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
फिर बेटा ने बोला कि रिपोर्ट भेजो व्हाट्सएप पे ईसीजी की, तो रिपोर्ट भेजी ईसीजी की, देखा रिपोर्ट में अटैक आ चुका है। अटैक 5 घंटे पहले ही आ चुका था, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया। फिर बेटा वहीं की वहीं मथुरा में उतर गया है, फिर वापस मथुरा से अपने यहाँ पे आया है। बोला मम्मी को जितनी जल्दी हो सके कहीं ऐसा ना ले जाओ हॉस्पिटल, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा अटैक आ जाए मम्मी को और अब कुछ भी ना बचे। फिर फटाफट, कौशी जी तो आए भी नहीं थे जब तक, फटाफट मेरे मामा का लड़का बुलाया, यहीं रहते हैं, उनको बुलाया, वो गाड़ी लेके आया और मुझे लेके जाने लगा। जैसे ही तो कौशी जी तभी सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं, तभी फिर फटाफट कौशी जी ने खाली बैग रखा, जैसे आए थे ऐसे के ऐसे ही, ना पानी पिया ना कुछ पिया, सीधे ही मतलब मुझे लेके। और दीपक घर रही है, कौशी जी, मैं और मेरा भाई मामा का लड़का, एक और उसका दोस्त था। तो ये चारों मुझे ऐसे शॉर्ट रास्ते से निकाल के लेके गए मेट्रो में। बस इन लोगों ने मुझे बचा लिया, मेरे भगवान बन के आए थे उस टाइम पे। और बेटा मेरा सबसे बड़ा भगवान था, जिसने कि मेरी रिपोर्ट मांगी और उसने देखते ही बता दिया कि मम्मी को ले जाओ। और अभी मैंने यही करवाया था, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो लगाने वाले होते हैं ना, जो ये चिपकाने वाला होता है ईसीजी का, इसका एक वो चिपक ही नहीं रहा था। वो लगा रही है, उससे वो जेल से लगा रही है, बार बार निकल रहा है। तो मैं उससे ये कह रही बार बार निकल रहा है, तो कह रही कोई बात नहीं। फिर उसने ना, जब वो जेल से नहीं लगा तो उसने हाथ से उस हिस्से पे पकड़ के उसको दबाव दे के लगाया। तो उससे जो धड़कन है ना, कभी रुक रही है, कभी भाई वो चल रहा, सांस चल रहा, कभी बंद हो रहा है, ये आया था। यहाँ पे गलत कर दिया, फिर कह रहा रिपोर्ट सही है। और वही रिपोर्ट देख के बेटा घबरा गया कि भाई, कहने लगा कि आपकी एंजियोग्राफी एक बार करके देखेंगे भाई, अगर जैसे भी इस समय के अनुसार जैसे भी आपको लगेगा कि भाई स्टंट डालना है या नहीं डालना है, तो एक बार एंजियोग्राफी। बेटा कहने लगा मैं ही कर दूंगा आपकी मम्मी एंजियोग्राफी, आप आओ एक बार। लेकिन फिर मैंने एक बार सेकंड ओपिनियन लेने की करार बन की, दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगे, हार्ट वाले के पास में। उस दिन उसकी दुकान और क्लिनिक बंद हो गया था, हार्ट वाला, जब मैं गई थी परसों शाम को 7 बजे बंद हो जाता है उसका। तो फिर मैं कल सुबह जल्दी चली गई है, फिर मैंने वहाँ जाके, बहुत भीड़ रहती है, 3 घंटा लग गया था। और वहाँ उस डॉक्टर ने खुद ही चेक करा था, स्टेथोस्कोप से भी चेक करा था और वैसे भी चेक करा था, और शुगर वुगर सब चेक करी थी, सब नॉर्मल थी। मेरी ईसीजी उसी डॉक्टर ने निकाली है, उसमें ईसीजी में कुछ नहीं लगा। बेटा बहू पास वो भी भेजिए, अभी उनका कोई जवाब नहीं है इस चीज़ में कि भाई आप आओ भाई एंजियोग्राफी करवाओ। एंजियोग्राफी में भी ना काफ़ी तकलीफ होती है, उसमें फिर 15 दिन का 1 महीने का रेस्ट होता है, तो मैं कैसे रेस्ट कर लूँगी। मैं और बात करना, एंजियोग्राफी पहले मेरे पैर से हुई थी, अब कुछ नया रूल है इनका चला है, इन लोग डॉक्टरों का है, जो भी इनका अपना वो है, तो अब हाथ से होती है। अगर हाथ से भी हुई तो तब भी मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो 1 महीना 15 दिन रेस्ट में कौन करवा देगा मुझे, ये बताइए। कोई मेरे पास है नहीं करवाने वाला, कोई मेरा ध्यान देने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ कि मैं नहीं करवाऊँगी, मैं ठीक है। उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, डॉक्टर कह रहा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, गैस का दर्द था बस, बाकी सब नॉर्मल है। अब मैं नहीं जा रही हूँ, वैसे मुझे जाना था गुड़गांव अपने आप को चेक करवाने के लिए। तो यह मैं से पूछ रहा था कि आपके बेटा बहू आपके पास नहीं रहते हैं। हाँ बेटा नहीं रहते हैं, क्योंकि वो लोग जॉब करने वाले हैं, उनकी जॉब गुड़गांव में है, तो भाई जॉब थोड़ी छुड़वा दूंगी मैं उनकी। और मैं भी नहीं रहती हूँ वहाँ पे, इसलिए क्योंकि मेरा अपना घर है, मैं किराए के मकान में क्यों जाकर रहूँगी, ये बताइए ना। फिर ऐसे मकानों में मेरा मन भी नहीं लगता, जहाँ पे मतलब सोसाइटी टाइप में मन नहीं लगता है मेरा, जहाँ पे कि भाई कोई आपस में बोलने वाला नहीं है, हाय हेलो करने वाला नहीं है। तो ऐसी जगह पर मुझे रहना पसंद नहीं है। और फिर बेटा बहू का तो आप जानते हो ना, सुबह के जाके शाम को आएंगे, फिर एक कमरे में बंद होकर बैठ जाओ, जाके सास ससुर हो जाते हैं ना, बड़े बड़े बूढ़े की पदवी है ना हम लोगों की। एक कमरे में जाके बैठ जाएंगे, घुसे रहेंगे, माँ कौशी जी और मैं एक कमरे में, दीप आएगी तो वो भी आके घुस जाएगी उसी कमरे में हमारे वाले में। तो कोई लाइफ नहीं है, वो जेल वाली लाइफ है, वो मुझे पसंद नहीं है। बस वो मना नहीं करते कि भाई घर में मत घूमो या कुछ मत करो। अपने घर में आदमी को अपना ये हक होता है कि भाई मैं कुछ भी किचन में जाके, फ्रीडम होती है कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ घर में, भाई मेरे ये काम नहीं हुआ ये कर लूँ, भाई मैं जाकर किचन में देख लेती हूँ, कोई काम दिख रहा है मैं खाना बना लूँ, कुछ मन कर रहा है वो बना लूँ। तो उसमें मतलब वो मना नहीं करती है मेरे से कि मत आओ मेरी किचन में, मेरे कुछ करना नहीं है। लेकिन खुद को मैं बोलती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसे ही है, मैं अपनी भाभी की रसोई में भी कभी नहीं जाती हूँ, मैं रसोई में किसी के भी नहीं जाती हूँ। भाई क्या पता किसी को ऑब्जेक्शन हो। मैं कौशी जी से कहती हूँ कि भाई कौशी जी कॉफ़ी बना लाओ। ये भी कहते, पहले जब अंकुर की शादी नहीं हुई थी
मैं और कौशी जी पूरा खाना बनाते थे, पूरी किचन संभाली हुई थी, पूरा घर संभाल रखा था। उस बहू के आने के बाद फर्क तो पड़ता है। हमको खुद झिझक लगती है इस चीज़ से कि भाई हमें उसकी रसोई में जाएं। ऐसे पूछती भी है कई बार, जब देखेगी रसोई में उसे लगता होगा मम्मी काम कर रही है कुछ, तो थोड़ा सा ये लगता है कि मन में थोड़ा सा मुझको लगता है भाई आप कहोगी आपकी बेटा है, आपकी बहू, आपका हक है। बेटा हम लोग ना थोड़ा सा झिझकते हैं इन चीज़ों में। बहू मना नहीं करती है लेकिन खुद को हिम्मत नहीं पड़ती। बस मैं और कौशी जी अलग रहते हैं। हम उनको फ्रीडम देना चाहते हैं। हाँ भाई, वो फ्री रहे, हम फ्री रहें। मैं दोनों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहती कि वो हमारे दबाव में आकर रहें, हम उनके दबाव में रहें। बाकी वो लोग बुलाती हैं, अंकुर भी कहता मम्मी जी आप आके यहाँ रहो। तो दूर से रहते हैं तो प्यार भी बना रहता है, आना जाना भी बना रहेगा। पास में रहेंगे तो आजकल देखा घर घर में कलेश होता है, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी चीज़ से भी ना, थोड़े से टेंशन से, उससे भी ना बात से भी टेंशन हो जाती है। तो वैसे ही मैं हार्ट पेशेंट हूँ और कौशी जी भी हार्ट पेशेंट है। यहाँ पर रह रहे हैं तो दीपा भी साथ में रह रही है। और बेटा आप लोग पूछ रहे थे कि गुड़गांव में रहते, बेटा हम गुड़गांव के पास में ही हैं, रहते गुड़गांव में नहीं है, प्रॉपर गुड़गांव में नहीं है। हमारा अपना मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपना घर बना हुआ है गुड़गांव ही, लेकिन वहीं पास में है, लेकिन अपना बनाया हुआ है हमारा। मैं किराए पे नहीं रहती, बेटा मेरा किराए पे है अभी, वो अपना खरीदेगा। तो वही है ना, पीछे से मैं और कौशी जी वो लोग जॉब पे चले जाते हैं दोनों, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे लोग आते हैं। दीपा की जॉब चेंज हो गई है, तो अब दीपा है तो गुड़गांव में ही। तो मैं दीपा से कह रही हूँ वहाँ से दूर पड़ता है, जहाँ पहले कंपनी थी वहाँ पे लिया था उसने फ्लैट। अब मैं कह रही थी यहाँ पे फ्लैट ले ले 1 रूम का साइड पे। मैं कहती हूँ बेटी और बहू में फ़र्क नहीं है, तो अपनी बहू को बेटी समझती हूँ है, लेकिन बहुत से समझते हैं कि मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, तो दोनों में कंपेयर करते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं करा बहू बेटी में कंपेयर। किसी ने मुझसे लिखा था आंटी भाई ये आपकी तीसरी बेटी है। हाँ मेरी तीसरी बेटी है, मेरी तीसरी बेटी है, मैंने कभी नहीं करा। लेकिन दूसरे घर से वो आई हुई है, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, सास ससुर को पहचानने में टाइम लगेगा, भाई इनका नेचर किस तरह का है। बस इसीलिए भाई वो अलग रह रहे हैं, हम अलग हैं, रहते आस पास ही हैं। भाई मैं बेटा भी, वो लोग फ्री रहे ज़िंदगी में, हम लोग अपनी ज़िंदगी में फ्री रहें, एक दूसरे पे किसी का प्रेशर ना पड़े, तो इसलिए हम अलग रह रहे हैं। और आपको ये भी मेरे से पूछा है कि आंटी आपकी बेटा भाई बच्चे पहले माँ बाप के पास आते थे, आजकल माँ बाप बच्चों के पास जाते हैं, क्या करें बेटा, टाइम की कमी है, आते हैं फिर आके भाग दौड़, बच्चे आते हैं फिर भाग दौड़ में जाते हैं। हम थोड़े फ्री लोग हैं तो चल हम लोग चले जाते हैं, बस यही है, यही कारण है। नहीं तो वो अभी आए थे मेरे पास, आए हैं मिलने, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं आते, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। अब मैं आगे जब भी आएगी मैं उससे दिखाऊंगी आपको, वो आते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। वीडियो बनाइए, छोटी सी एक वीडियो बनाइए, और आप समझ सकते होंगे इन चीज़ों के बारे में जो कमेंट कर रहे हैं मेरे से। मैं मान रही हूँ आप लोगों की बात है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन ये भी कई बार ना कुछ ना आप लोग भी सोच के देखना इन चीज़ों के। अगर आप मेरी एज के हो तो भाई ये सोचना कि भैया मैं सही कह रही हूँ। अगर आप बच्चे हो तो आप ये सोचना कि आपके मम्मी पापा भी होंगे, भाई भाभी है, परिवार में किस तरह से भाई ये चीज़ें चलती है, आपको लोगों को पता होगी। भाई घर में रहते हैं ना बच्चे, सबको पता रहती है। तो आप ना मेरी वो जान सकते हो इस चीज़ के कि भाई हम लोग अपने घर में ही रहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ मर्जी है, जब मैं बाहर चली जाती हूँ भाई सब्जी वब्जी लेने करके, वहाँ कुछ ना मार्केट है, जाएगा तो फिर अंकुर लेकर जाएगा घुमाने के लिए। फिर दीपा आती है तो मैं दीपा चले जाते हैं रिक्शा में बैठ के, जब कभी आते घूमने जाएंगे तो फिर मुझे दीपा का 4 दिन इंतज़ार करना, 5 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। बस यही है, इसीलिए मैं वहाँ गुड़गांव उन लोग पास नहीं रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, लव यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।